नमस्कार साथियों, स्मार्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजू विश्वकर्मा। आज हम देखेंगे वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह यूएसए जो है सारे देशों में अपना कब्जा करने के लिए उतारू हो चुका है। ठीक है, जैसे वर्तमान में जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को जो है उनके घर से उठा के जो है ले जा चुका है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति ऐसी बन गई है कि जो हमारा जो वैश्विक स्तर पर जो जितने भी देश हैं वो दो गुटों में बंट चुके हैं। ठीक है, यूएसए, नाटो और इजराइल जो है आपस में हैं, और दूसरे विपक्ष में जो है रसिया, चाइना, ठीक है, ईरान और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो है। ठीक है, ठीक है। अब ग्रुप ए में अगर हम बात करें तो अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये देश जो नाटो और पश्चिमी ब्लॉक से आते हैं वो हैं। ठीक है, और ग्रुप बी में रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया और ये चीज़ें आते हैं। ठीक है, ये अमेरिका की ताकत को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका हर चीज़ में जो है अपना मतलब प्रतिबंध लगाने पे लगा हुआ है कि किसी भी देश से, अभी ग्रीनलैंड पे भी जो है वो सीधे धमकी दे दिया है कि जो है मतलब हमारे अनुसार सारी चीज़ें करें। ठीक है, क्योंकि ये कुल मिला के जो है जितने भी क्रूड ऑयल है, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है अपने हिसाब से बेचना चाह रहा है, अपने दामों पे बेचना चाह रहा है और डॉलर पे बेचना चाह रहा है। और बाकी देश क्या कर रहे हैं कि वो अपने देश की मुद्रा और अलग देश की मुद्राओं के साथ में जो है लेन देन कर रहे हैं, और यूएसए चाहता है कि वो जो है डॉलर पे ही हो। इसलिए जो है निकोलस मादुरो को जो है उन्होंने उठाने का जो मेन रीज़न बताया है कि वो ड्रग्स तस्करी करते थे, पर उसके पीछे का जो मेन काम है वो क्या है कि वो जो है वहाँ वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल जो है होता है, सोना होता है, तो वो जो है वहाँ पर कब्जा करके जो है सारी चीज़ें हथियाने में लगे हुए हैं ताकि वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सके। ठीक है, आगे हम ये भी देखना चाहते हैं कि इसके आगे क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। क्या वर्ल्ड वार 3 चालू हो चुका है या होने वाला है? ये सारी अगर जानकारी अगर आपको देखना है तो अंत तक बने रहिए कि क्या ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि वर्ल्ड वार 3 हो या हो चुकी है। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध भी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग चले गए। ठीक है, जैसे ईरान इजराइल जो है वो भी वार चल रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा विस्फोटक क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तनाव ईरान, इजराइल, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ईरान जो है उसके विपक्ष में है। ठीक है, रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, इधर ईरान इजराइल यूक्रेन का भी चल रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो है अमेरिका सब में जो है मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है पर इनडायरेक्टली सब लड़ाई में है। ठीक है, जैसे प्रॉक्सी वार चल रहा है अभी, अमेरिका रूप सीधे से नहीं लड़ रहा है पर पीछे से लड़वा रहा है सभी लोगों को, जैसे यूक्रेन को हो गया और इसराइल को हो गया, ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे रूस, यूक्रेन, नाटो जो है, ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाइयों में अमेरिका जो है चाहता है कि मैं जिसको सपोर्ट करूं वो ही जीते। ठीक है, क्योंकि नाटो में रूस भी है, परंतु क्या होता है कि ज़्यादातर जो है शक्तियाँ अमेरिका लिया हुआ है, वो किसी की मानता नहीं क्योंकि वो अपनी मनमानी करता है। वीटो पावर उस पर हो नहीं सकता क्योंकि नाटो देश जो है वो वीटो पावर किसी देश पे कर सकते हैं पर स्थायी सदस्य पर नहीं। स्थायी सदस्य रूस भी है, अमेरिका भी है, इसीलिए अमेरिका जो है अपनी मनमानी करता रहता है। ठीक है, जैसे अभी बहुत सी अभी जैसे ग्रीनलैंड है, ठीक है, वहाँ भी स्पष्ट रूप से ने बोल दिया है। ठीक है, अब जैसे चीन और ताइवान है, ठीक है, वहाँ पे भी जो है इनडायरेक्टली वॉर चल रहा है। चीन सोचता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, वो उस पर मिलाना चाह रहा है, परंतु अमेरिका जो है ताइवान की रक्षा करना चाहता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से करवाना चाहता है। ठीक है, कि जैसे अभी कई जगह हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, अमेरिका करवाता है और वो अपने हिसाब से अपने चमचे बिठालता है और सब जो है करवाता है। ठीक है, अमेरिका जो है सब कुछ करवाना चाहता है। ठीक है, अब जैसे चीन और ताइवान का जो हिस्सा है, ठीक है, अमेरिका सीधे नहीं टकराएगा क्योंकि दोनों पक्षों में अगर युद्ध पहले अभी सिर्फ वार्ता पे चल रहा है। ठीक है,
क्योंकि वार्ता पे अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक है, अगर युद्ध होता है तो ये समस्या होगी कि जीतेगा कौन। ठीक है, अब जैसे ईरान इजराइल अमेरिका की जो समस्या चल रही है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो इजराइल है उस पर पूरा सपोर्ट अमेरिका का है और ईरान पे जो है किसी का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, वो अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, उत्तर कोरिया भी है इस पे, वो मिसाइल टेस्ट करने में भी लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उत्तर कोरिया का भी जो है दुश्मन कौन है, अमेरिका। ठीक है, पर वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये अभी इनका जो है आपस में इनकी मतलब दो हिस्सों में जो बट रहे हैं, तो रूस, उत्तर कोरिया और चाइना, ये तीन जो है अगर देश इकट्ठे हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि तीनों शक्तिशाली देश हैं। अमेरिका तो है ही, पर तीनों भी शक्तिशाली देश है। अगर हम ये चीज़ दे सकते हैं कि क्या वर्ल्ड वार चालू हो गया है, और अगर वर्ल्ड वार 3 जो है सॉरी, वर्ल्ड वार 3 क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे की जानकारी देखते हैं। क्योंकि आज जो है दुनिया में एक बात सब जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका, रूस और चीन तीनों के पास में क्या है, परमाणु ताकत है। ठीक है, अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो विजेता कोई नहीं बचेगा, और क्या होगा कि इससे जो है सारे विनाश होगा। ठीक है, सब तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, अब कोल्ड वार जो अभी चल रहा है इनडायरेक्टली चल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट वार नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके जरिए क्या है, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो है टेस्ला का जो मालिक है अपना, ठीक है, फुल अमेरिका की सपोर्ट कर रहा है, और वो साइबर अटैक भी करा सकता है, क्योंकि टेक्निकल रूप से वो सारी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, हर छोटी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है हमको डिजिटल रूप में कहीं ना कहीं जो है वो उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या आगे चलकर लड़ाइयाँ और आगे बढ़ेंगी, किस तरह से, क्या भारत भी इसमें जो है इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को भी जो है अब टैरिफ लगा के कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा अभी जितनी भी जो समस्या चल रही हैं, आशा करते हैं हम कि सब बढ़िया हो जाए, सब लोग अच्छे से रहें। ठीक है, इसमें किसी का भला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।